द्वितीय प्राकट्य पर बाबा हैड़ा खान महाराज की भविष्यवाणी। 70 के दशक में बाबा जी की जगत के विषय में कई भविष्यवाणियाँ हुई थीं, जिन्हें उनके एक निष्ठावान शिष्य एवं बिहार के लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार श्री शकुन पांडेय जी ने संकलित किया था, जो वर्तमान में भी अति प्रासंगिक हैं। उनके कुछ अंश आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पाप के अधिक बढ़ जाने के कारण निकट भविष्य में सृष्टि का भीषण संहार होगा। कलिका खप्पर भरेगी, भैरव भोग लगाएंगे। 100 में कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15 और कहीं 25 मनुष्य ही बच पाएंगे। एक किसान जैसे अपने खेत की गुड़ाई करके पौधे को निकाल फेंकता है, ठीक उसी प्रकार से संसार रूपी खेती की भी गुड़ाई होगी। इसमें दिल दहलाने वाला युद्ध होगा। अणु, परमाणु, हाइड्रोजन एवं जीवाणु बमों का प्रयोग होगा। किसी किसी देश का नामो निशान मिट जाएगा। नदी एवं समुद्र पर्वत में तथा पर्वत नदी में तथा समुद्र में बदल जाएंगे। जिस देश में जितना अस्त्र शस्त्र और विस्फोटक पदार्थों का निर्माण हुआ है, वह देश उतना ही विनाश के कगार पर है। विश्व के विवेकशील कर्णधार प्राणपन से शांति की चेष्टा करते हुए भी पग पग पर असफल होंगे। नए नए जानलेवा रोग होंगे, जो चिकित्सकों के समझ से बाहर होंगे। अकारण ही प्राणियों के हृदय में वैर भाव पैदा होंगे। घर घर कलह और झगड़े होंगे। मनुष्य अशांत, अपहरण, बलात्कार, हिंसा आदि के शिकार होंगे। विश्व में अशांति, अराजकता एवं आतंकवादियों का बोलबाला होगा। प्राचीन काल में श्री गौतम ऋषि ने भी उक्त प्रकार की सभी विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार किया था। जब सप्त ऋषियों ने इस विनाशकारी पदार्थों से बचने का उपाय उनसे जानना चाहा, इस पर श्री गौतम ऋषि ने इन विनाशकारी पदार्थों से बचने का एकमात्र उपाय नमः शिवाय का जाप करना बताया था। इस भीषण संहार में भी वही मनुष्य बचेंगे जिन्हें भगवान में पूर्ण आस्था होगी, जो संप्रदाय, जाति, वर्ण, लिंग एवं धर्म के बाह्य आडंबर से ऊपर होंगे, सत्य, सरलता एवं प्रेम को अपनाएंगे। मैं विदेशी भक्तों की भी मंगल कामना करता हूँ। आजकल मानवता नष्ट हो गई है। मनुष्य जानवर की तरह हो गए हैं। मैं मानवता को प्रत्येक प्राणी हृदय में जगाना चाहता हूँ, क्योंकि मानवोचित भावनाओं की कमी हो गई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्षमय व भय से भरा है। मैं सभी को इस स्थिति से बचाना चाहता हूँ। प्राचीन काल में ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र बनाया था, परंतु इतने वर्षों में शांति के इन नारों के बीच केवल युद्ध और महायुद्ध ही होते रहे हैं। रामायण कालीन राम रावण युद्ध और महाभारत का युद्ध, इन महायुद्धों ने हजारों स्त्रियों और बच्चों को दुख में डाल दिया। अब मैं विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को सुखी बनाना चाहता हूँ, और वह उसके हृदय परिवर्तन द्वारा होगा। केवल हृदय परिवर्तन की रीति से ही ऋषियों का बनाया हुआ मंत्र सार्थक हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए उत्तम रास्ता कर्म योग है। इसके द्वारा ही सफलता और उचित कर्मफल प्राप्त हो सकता है। इसी के द्वारा स्वतः ही लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए और कर्मयोग के रास्ते पर चलना चाहिए। कर्महीन व्यक्ति मृतक के समान है। मुझे अकर्मण्यता पसंद नहीं है। भगवान सदैव साथ हैं। भगवान का नाम हृदय में और मन को पवित्र करता है। भगवत समर्पित कर्म भगवान तक पहुंचता है। विश्व में एकमात्र धर्म मानवता है। मानवता की उन्नति के लिए कर्म करें, तभी मनुष्य का शैक्षणिक, चारित्रिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा। इससे राष्ट्र एवं विश्व समृद्धिशाली बनेगा।